लेक्चर 11वीं जमात के लिए मसनूई का हिस्सा मसनूई सहरुल बयान का जो खुलासा मुख्तसर हमने वो उस पे लेक्चर दिया, वो पढ़ा हमने कि मैं दरअसल मसनूई की कहानी क्या है। और आज हम मसनूई की किरत करेंगे, जो थोड़ा हिस्सा मसनूई का, पूरी मसनूई तो नहीं है, उसका एक हिस्सा इसमें सिलेबस में शामिल है आपके, उसकी किरत करेंगे हम। शताबी मुझे साकिया दे शराब कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। तो तशरीह इसकी, ऐ साकिया मुझे जल्दी से शराब दे दे, ये हाल सुनकर तो मेरा दिल दुखी हो गया। यहाँ का तो किस्सा में छोड़ा, यहाँ जरा अब सुनो गम जदों का बयां। तशरीह इसकी तो ये मैं भूल गया था, एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। हालांकि आपको याद होगा कि जो मैंने पहले भी कहा है मुख्तलिफ लेक्चर्स में, मुतअद्दिद लेक्चर्स में, कि अगर एग्ज़ाम में ये शेर पूछा जाए या 2-3 शेर, तो आप लिखेंगे कि ये मीर हसन की मसनूई सहरुल बयां से लिया गया है, या ये हिस्सा, ये बंद। यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा, यहाँ जरा अब सुनो गमजदों का बयां। यहाँ तक जो किस्सा था वो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अब आगे गमजदों का हाल सुनो जब शहजादा इनसे जुदा हो जाता है। तो हर शेर में दोहराना नहीं है कि यह हिस्सा मसनूई सहरुल बयां से लिया गया है, चूंकि हम किरत करें और हमें पता है कि ये मसनूई सहरुल बयां से लिया गया है। तो एग्जाम में लेकिन आपको वो जुमला ऐड करना है कि ये हिस्सा मसनूई सहरुल बयां से लिया गया है, और किताब पर भी लिखें, ये कॉपी पर भी लिखें, अपनी नोटबुक पर भी, ताकि आपको याद रहे। खुली आंख जो एक की वहां कहीं, तो देखा कि वो शहजादा नहीं। जब रात को वहां किसी की आंख खुली, तो देखा कि शहजादा गायब है। नहीं है वो पलंग और न वो महरू, न वो गुल है उस जा, न वो उसकी बू। तशरीह न छत पर पलंग है जिस पर शहजादा सोया था, और न खूबसूरत शहजादा ही वहां है, न वहां गुल है न उसकी खुशबू। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी। तो जब शहजादा गायब हो जाता है पलंग पर, उसको छत पर बिठा दिया जाता है सोने के लिए पलंग पर, तो वो पलंग भी गायब है, और न वो महरू, वहां पे शहजादा भी गायब है, न गुल है और इज्जा न उसकी बू, न कोई खुशबू है, न गुल ही, न वहां गुलाब है, फूल है। कोई देख ये हाल रोने लगी, सब रोने लगे महल में। कोई गम से जी अपना खोने लगी, सबका दम घुटने लगा। कोई बिलबिलाई सी फिरने लगी, कोई ज़ैफ खा खा के गिरने लगी, कमजोरी जैसे चक्कर आने लगे लोगों को, गश खाने लगे। कोई सर पे रख हाथ दिलगीर हुआ, गई बैठ मातम की तस्वीर हो। कोई रखे जेर जखंदा छुड़ी, रही नरगिस आसा खड़ी की खड़ी। कोई उंगली को दांतों में दाब, किसी ने कहा गर हुआ ये खराब। किसी ने दिए खोल संबल से बाल, तमाचू से जो गुल किए सुरुगाल। तो कोई अपने को पीटने लगी, कोई बाल खोलने लगी, ऐसे ही जैसे करती औरतें जो मातम या आहुजारी। तो सब रोने लगे, सब परेशान हो गए। कोई कनीज ये हाल देखकर रोने लगी, कोई अपना जी खोने लगी। कोई बिलबिलाई, कोई बेहोश हो गई, कोई सर हाथ पर रखकर मातम करने लगी। कोई ठुड्डी के नीचे छुड्डी रखकर नरगिस की तरह खड़ी खड़ी की रह गई। कोई दांतों तले उंगली दबाने लगी। किसी ने कहा ये घर बर्बाद हो गया। किसी ने अपने बाल खोल दिए, और किसी ने तमाचू से अपने गाल सुर्ख कर दिए। गर्ज हर तरफ मातम ही मातम था, न बन आई कुछ उनको इसके सिवा, कि कहिए ये अहवाल अब शह से जा। इस वक्त उन्हें ये सूझा कि उन्हें ये सूरत हाल यानी शहजादे के गायब हो जाने की खबर बादशाह को दे देनी चाहिए। सुनी शह ने अलकिस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पे कह के हाय पसर। तो जब बादशाह को ये खबर पहुंची, तो वो खाक
پہ ہائی پریشر، تو وہ بیٹا بیٹا پکار کے پورا زمین پہ گر گیا، مطلب بہت پریشان انتہائی، کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، ماں بھی پریشان ہو گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی، بکس بے کس دراصل یہاں پہ مختصر، یہ پہلے مخفف لفظ بولے جاتے تھے، اب مختصر کر کے جو پہلے زمانے میں انہی کا یہ ہے۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو وہ ہائے بیٹے کہتا ہوا زمین پر گر پڑا، تو زمین پر بیٹا بیٹا کہہ کر شہزادے کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ بدحال ہو گئی۔ تو یہ خبر سن کے پورا ماحول ہی تبدیل ہو گیا، سب آہوزاری کرنے لگے، اور یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچی، اور وہ دونوں، اس کی ماں اور بادشاہ جو اس کا باپ تھا، وہ گر گیا زمین پر آہوزاری کرتے کرتے، تو ان کی حالت بدحال ہو گئی، بدحالی ہو گئی ان کی۔ تو آنے والا اگلے لیکچر میں اور حصہ پڑھیں گے اس کا۔ شکریہ۔